हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई 3H पाथफाइंडर्स पर। आज के वीडियो में हम लोग तीन ऐसे टर्म्स हैं, तीन ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मतलब शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत ही व्यापक तौर से होता है। और इन शब्दों का अब हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग बढ़ गया है क्योंकि हमारा समाज शिक्षित हो रहा है। तो जब शिक्षित होगा तो हमारे कुछ ऐसे शब्द जो नए हैं और कुछ ऐसे हैं जो चलन में नहीं है तो वो भी चलन में आ जाते हैं। तो अब हमें आवश्यकता होगी कि इन शब्दों के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ही ज़रूरी है इन शब्दों के बारे में, इनका अर्थ क्या है, इनका सही मायना क्या है। ठीक है, तो हम वैसे भी दैनिक जीवन में भी यूज़ करते हैं कि क्या फॉर्मल है, क्या इनफॉर्मल है। ठीक है, क्या औपचारिकता है या क्या अनौपचारिकता है। मतलब कि कहते नहीं कि औपचारिकता है, चलो कर देते हैं काम, क्योंकि ये अवॉइडेबल होता है, मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन ये अवॉइडेबल नहीं होता है, ये वाला इसको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इनको दोनों को मिलाकर क्या चीज़ मिल एक और शब्द बना है निरौपचारिक, मतलब नॉन फॉर्मल। तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनको जोड़ने पर जिनको मिलाने पर ही फॉर्मल होगा, अदरवाइज इनफॉर्मल होगा। तो देखिए कि फॉर्मल एजुकेशन में मैंने पहले बोला क्या ना, ये जो संदर्भ है हम एक एजुकेशन के संदर्भ में सीखे जानेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन में मतलब एक स्थान नियत होता है कि कौन सा विद्यालय है, जगह, कक्षा कक्ष, ठीक है, कहाँ पर हमें बैठ के पढ़ना है, किस आयु वर्ग में, किस आयु के अगर है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10-11 साल का है तो वो सीधी सी बात है या 5वीं या 6वीं में होगा। ठीक है, योग्यता क्या है, अब वो अगर योग्यता उसकी है, अगर 6 क्लास में जाना है तो 5th क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, और पाठ्यचर्या क्या है, वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या उसे 5th क्लास में या 6th क्लास में क्या पढ़ना है और कौन पढ़ाएगा। शिक्षण विधियाँ भी तय होंगी पहले से, अनुशासन में उसको रहना पड़ेगा और इन सब के बाद जो है वो परीक्षा भी होगी। तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो पूर्णतः नियंत्रणवादी होती है। कैसी होती है? पूर्णतः नियंत्रित। ठीक है, कैसी होती है? पूर्णतः नियंत्रित होती है। और अब इसमें देखते हैं कि इसमें ना तो कोई स्थानीयत होगा, ना कोई आयु होगा, ना कोई योग्यता का, ना कोई पाठ्यचर्या, ना कोई शिक्षण विधि, ना अनुशासन, ना परीक्षा। तो ये जो एजुकेशन होगी ये पूर्णतः अनियंत्रित। कैसी होगी? अनियंत्रित। ठीक है, अनियंत्रित होगी। ठीक है, तो मतलब फॉर्मल एजुकेशन को, फॉर्मल शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय होगा, एक जगह निश्चित होगी, कौन वहाँ पर आपको शिक्षित करेगा, कौन किस आय वर्ग होगा, पाठ्यचर्या क्या होगी, शिक्षा विधि क्या होगी, अनुशासन क्या होगा, ये सारी कुछ वहाँ पर पहले से नियंत्रित होंगी, पहले से वहाँ पर तय होंगी। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, मतलब उसको फॉर्मल एजुकेशन मिली हो या ना मिली हो, लेकिन वो ये जानेगा कि पेड़ से कोई फल गिरेगा तो टूटेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, लेकिन इसका जो जिसका गिरने की प्रक्रिया है वो सारा कुछ क्यों गिरता है, तो वो ये वाला व्यक्ति सीखेगा। वो सीखेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो नीचे ही गिरता है। लेकिन उसको सिखाने के लिए अनौपचारिक, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो फॉर्मल एजुकेशन जिसको नहीं मिला है, वो भी तो जानेगा कि पेड़ से अगर फल टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, सेम। अब जैसे क्या है कि आग से क्या करते हैं कि आग जो हमें, आग के अगर टच में जाओगे तो वो नुकसान करेगी, हार्म करेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल जो एजुकेशन प्राप्त किया होगा उसी को ये बात पता होगी, वो इसको भी पता होगी पहले से। ठीक है, अब देखिए इसको एक सीधे उदाहरण से ऐसे भी सीखते हैं कि जैसे मान लो कोई शिक्षक है और वो किसी विद्यालय में पढ़ाता है और उसका बच्चा भी उसी विद्यालय में जाता है, विद्यालय में उनके साथ ही विद्यालय में पढ़ता है और वो वहाँ पर पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है। तो जैसे ही विद्यालय में एंट्री करते हैं तो वो जितना कुछ सीखेगा, जो
एक नियंत्रित वातावरण में, कि जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सब सीख रहा है, तो वो क्या सीख रहा है, फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है वहाँ पर। लेकिन जैसे विद्यालय से बाहर निकलता है तो बाहर बाहर जैसे रोड पे वो देखता है कि और कुछ ऐसी चीज़ें जो सीखता है, कि जैसे रोड पे लोग किस साइड चल रहे हैं तो वो देख के सीख रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ से भी उसने सीखा है, तो वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल सीखा है, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से उसने सीखा है। एक बात और, औपचारिक शिक्षा को अवॉइड किया जा सकता है, मतलब ये शिक्षा ऐसी है जिसको अवॉइडेबल है। हालांकि मनुष्य की, मानव जात की जो उन्नति है उसमें इसका बहुत योगदान है, ठीक है, इसका योगदान बहुत है। जो मानव जाति के जो जितने चरम शीर्ष पर पहुंचने के लिए इस वाली एजुकेशन का बहुत महत्व है। लेकिन दैनिक जीवन जीने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसको अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कोई स्थान तय नहीं होता है, कोई एज तय नहीं है कि इस वाले एज ग्रुप का ही बच्चा या इस व्यक्ति वो सीखेगा। तो ये पूर्णतः नियंत्रित होती है, ये पूर्णतः नियंत्रित होती है, इसका माहौल नियंत्रित होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों के गुण, जैसे अनौपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक को मिलाकर निरौपचारिक बनाया गया, मतलब नॉन फॉर्मल। जैसे आपने सीखा होगा प्रौढ़ शिक्षा। अब प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए होती है, जो व्यक्ति हमारी आयु के क्रॉस कर चुके हैं। अब उनकी आयु ऐसी नहीं रही है कि वो किसी भी विद्यालय में, मतलब फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने आयु वो क्रॉस कर ली है। तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको साक्षर बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनको मेन धारा में लाने के लिए क्या होता है कि ये जो इस ग्रुप में जो होते हैं उनको एक मेजोरिटी में मानते हैं कि भैया ये लोग शिक्षित हो चुके हैं, तो अब ये मेन स्ट्रीम में है। अब ये जो है जरूर, ये वाली एजुकेशन जिसने प्राप्त नहीं की है, तो वो अपना एक अच्छा खासा जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटके मानते हैं। तो उसको इसमें लाने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी कुछ क्वालिटी को उठाते हैं और इसके गुणों को उठाते हैं। तो निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक हम वहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं। तो जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, रेडियो पे कोई कार्यक्रम हो गए, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। अब डिस्टेंस एजुकेशन में क्या तय होगा, पहले से क्या तय होगा, उसकी पाठ्यचर्या क्या होगी, पाठ्यचर्या नियत होगी, ठीक है। स्थान होगा क्या, स्थान नियत नहीं होगा, कहीं पे बैठ के पढ़ेगा। आयु, आयु जो है वो क्या होगी, नहीं होगी। किसी भी एज का व्यक्ति ये वाली शिक्षा ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। लेकिन पाठ्यचर्या इसका गुण ले लिया इसने, है ना, एक नियंत्रित है। स्थान कोई नियंत्रित नहीं है, समय कोई नियंत्रित नहीं है, ठीक, आयु सीमा कोई नियंत्रित नहीं है। तो ये वाले इसके गुण आ रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक निरौपचारिक जो शिक्षा है उसका निर्माण किया गया है। मेन चीज़ तो ये है कि हमारे जो मानव जाति है उसका उत्थान हो, उसका कल्याण हो, और उसका कल्याण सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस शब्दों के अर्थ को, मायने को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है। तो मैं एक बार फिर इसको ब्रीफ कर दूं कि क्या इसका अर्थ है। देखिए, जो जिसके लिए कोई इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज़ का पहले से सरकार द्वारा या कुछ हमारे जो मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट है, उनके द्वारा ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जहाँ पर कोई विशेष प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ऐसी एजुकेशन औपचारिक एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। फिर से बात बोलूँगा, जीवन जीने के लिए ये अवॉइडेबल है, मतलब इसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसी एजुकेशन जो हमें किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर मिले, सरकार के द्वारा, वो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सेल्फ मैनेजमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशंस हो, जो हमें शिक्षा देता है, उससे हटकर एजुकेशन जो मिलती है वो हमें अनौपचारिक एजुकेशन होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। और ये ऐसी शिक्षा होती है जिसको हम जीवन जीने के लिए अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नॉन अवॉइडेबल है, ठीक है। तो लेकिन जीवन जीने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन जीवन में हमें अपने कल्याण और उत्थान के लिए, शीर्ष पे, चरम विकास के चरम पे पहुंचने के लिए हमें ये एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है। अब जो लोग आयु के साथ में छूट गए हैं, जो इनके फैक्टर में नहीं आ पाए हैं, उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए हमारा एक वो योजना तैयार की गई है जिसको निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल कहते हैं।
तो इसमें कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो कंट्रोलाइज्ड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अनकंट्रोल्ड होंगे। तो इसमें निरौपचारिक में औपचारिक का और अनौपचारिक दोनों का ही क्वालिटी पाई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने इसका जो अर्थ और मायने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए के होंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको और भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।